एक महात्मा में दृष्टांत में बताया था कि एक गांव के परिवार में संत जन आया करते थे। तो पत्नी बड़ी श्रद्धावान थी, वो सत्संग सुना करती थी। पत्नी के ऐसे भाग्य थे कि पति बहुत ही बहिर्मुख, इधर उधर आचरण करने वाला। पत्नी ने तो गुरु बनाया, नाम जप करना ऐसा, और पति तो बार बार प्रार्थना करते कि देखो हमारे गुरुदेव भगवान आते रहते हैं, आप उनसे मंत्र ले लीजिए, बिना भजन का जीवन व्यर्थ का जीवन होता है ऐसा। तो एक दिन कहा ठीक है, आज हम गंगा स्नान करने जाएंगे, अपने गुरु जी से कह देना हमें दे दे मंत्र। स्नान करने जा रहे, 4-5 मित्र, कहाँ जा रहे हो? मैं बोलो रोज लगी रहती है गुरु मंत्र ले लोगे, तो आज ना। अरे कहा है, जहाँ वो ऐसे बहिर्मुख पुरुषों का संग, फिर उसकी श्रद्धा बदल गई। अरे कौन फंसे, ये नियम वो नियम, इतना जप इतना सब हमसे नहीं होगा। घर आया, पत्नी को डांट लगाई, हमसे नहीं होगा। कुछ दिनों बाद शरीर छूटा। पति में प्रियता होने के कारण वो भजन का वास्तविक लाभ नहीं ले पाए। वो एक राजा की राजकुमारी हुई जाकर के, और उसका पति हाथी हुआ जाकर के। अब वो पशु देह में जब वो राजकुमारी को देखता तो उसको समझ ये मेरी पत्नी है। उसको पत्नी के भजन के प्रभाव से संबंध का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ये तो राजकुमारी है वही, और मैं हाथी के शरीर में हो गया। अब जैसे जैसे नौ किशोर अवस्था हुई, अब वो राजकुमारी का स्वयंवर, तो हाथी ने भोजन छोड़ दिया, खाना पीना छोड़, क्योंकि उसको पता यार इतना हमें प्रेम करने वाली पत्नी अब दूसरा कोई वरण करेगा। राजा के बहुत वैद्य जो पशु सेवा चिकित्सा वाले थे, उन्होंने बताया बचेगा नहीं, कुछ खा पी नहीं रहा ऐसा है। राजकुमारी पवित्र दृष्टि के भगवत भजन करने वाली थी, बोले हमें कुछ मिनट के लिए इस एकांत, इस जो हाथी का किशोर है इससे बात करने दीजिए, ये ठीक हो जाएगा बात करने मात्र से। नजदीक गई और कहा भगवत कृपा से, गुरु कृपा से तुम्हारे लिए ही हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि तुम भजन नहीं किए। देखो तुम हाथी बने ना, हम किसी और के गले में माला नहीं डालेंगे, आपके ही गले में डालेंगे। अब आप जो गुरु मंत्र हमें मिला था वो हम आपको दे रहे हैं। अब चुपचाप जो मंत्र आपको हम सुनाई दे रहे हैं उसका आप जैसे बने तैसे चिंतन करो और भोजन शुरू करो। हम इतना भजन करेंगे कि अब आपको भी ले जाएंगे भगवत धाम।